कचरा निकालने के लिए सबसे इजी फंडा ये है कि यहाँ पर एवरेज की इशू आएगा, पिकअप का इशू आएगा। और हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ARB अनबॉक्सिंग। तो भाई एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे अपाची 200 BS3 के कार्बोरेटर की कंप्लीट कार्बोरेटर असेंबली दिखाएंगे। भाई काफी ज्यादा महंगा कार्बोरेटर है। अब कितना महंगा है ये तो आपको वीडियो के अंदर ही बताएंगे, लेकिन इतना जरूर तय है कि BS3 के बाद जो BS4 आई थी उसका कार्बोरेटर काफी हद तक सस्ता कर दिया कंपनी ने। अब भाई BS3 गाड़ी है, उसमें कार्बोरेटर BS3 का ही डलेगा, तो कहीं कंप्रोमाइज कर ही नहीं सकते। इसलिए TVS के अंदर हमने जेन्युइन कार्बोरेटर खरीदा है और चेक करते हैं उसका क्या प्राइसिंग है, कैसा कार्बोरेटर है, कितना ज्यादा हैवी है, क्या क्या ऐसा मतलब कौन सी कंपनी का निकलेगा जेन्युइन के अंदर, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर दिखाते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक कर देना फटाफट से। तो चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। तो भाइयों ये है हमारा अपाची 200 BS3 का पुराना कार्बोरेटर। पुराने कार्बोरेटर की हालत कुछ ऐसी है, देख पा रहे हैं आप, बिल्कुल ही खराब हो चुका है देखने में। अच्छा, खराब होता क्या है इसके अंदर? जरूरी नहीं है कि कार्बोरेटर देखने में गंदा लग रहा है तो वो खराब हो गया होगा। कार्बोरेटर के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे ये स्लाइड हो गई अंदर, देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर अंदर स्लाइड है, ये स्लाइड कट जाती है, देख लीजिए ये स्लाइड कट जाती है। उसके अलावा और यहाँ पर स्लाइड के साथ साथ सिक्का होता है। मतलब अंदर के जो कंपोनेंट है ना, बेसिकली इसके अंदर का, वो खराब हो जाता है। बाहर से ये कभी खराब नहीं होता, अंदर से बॉडी जो है पेट्रोल से, लगातार पेट्रोल इसके अंदर जाता है तो पेट्रोल की वजह से अंदर से इसकी जो बॉडी है वो कट जाती है, तो ये खराब हो जाता है। और खराब होने से गाड़ी के अंदर मिसिंग कभी बंद नहीं होगी, मिसिंग की प्रॉब्लम आ सकती है जो कभी सही नहीं होगी जब तक कार्बोरेटर चेंज नहीं करोगे। उसके अलावा एवरेज की इशू आएगा, पिकअप का इशू आएगा, और भी बहुत सारे इशू जो है आ सकते हैं। अच्छा, देखते हैं कार्बोरेटर जो है ये वाला इस गाड़ी के अंदर जो निकला है वो कौन सी कंपनी का है। तो यहाँ पर भाई ब्रांड नेम इसका देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ कोडिंग वगैरह दी हुई है कंपनी ने, देखते हैं यहाँ पर YVEBY8 KFC लिखा हुआ है यार, KFC तो चिकन वाला है खैर इसे ब्रांड नेम नहीं है यहाँ पर। यहाँ देखते हैं, अच्छा मिल गया। तो ये हमारा जो कार्बोरेटर है इसके अंदर निकला है केहिन का, KEHIN केहिन कंपनी का कार्बोरेटर जो है इसके अंदर निकला है, 100% जेन्युइन। तो इसे साइड करते हैं, डिज़ाइन आपने देख लिया। अब लाते हैं अपना नए कार्बोरेटर को, इससे करते हैं साइड। कार्बोरेटर भाई, कार्बोरेटर का जो पार्ट नंबर है वो है हमारा N9041980, यानी N90414980। नेट क्वांटिटी 1 पीस। MRP है इसकी 6073 रुपये इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस। प्रोडक्ट है कार्बोरेटर असेंबली, मैन्युफैक्चरिंग 7वां महीना 2023 की। तो अभी ज़्यादा पुरानी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है और MRP अभी यही है, 6063 ही है, लेटेस्ट MRP है। और यहाँ पर भाई कुछ अलग से इन्होंने कुछ और दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है बाकी TVS मोटर कंपनी लिमिटेड, TVS पोस्ट बॉक्स नंबर हरिता हौसर का प्लांट है ये। हौसर है भाई, हौसर में बेसिकली तमिलनाडु में पड़ता है, बेंगलोर के पास। और वहाँ पर इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहाँ पर ये पुर्जा मैन्युफैक्चर होता है, बनता है। तो हौसर का जो प्लांट है बहुत बड़ा प्लांट है TVS का, वहीं पर ही सारे पुर्जे बनते हैं। तो फटाफट से इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। हौसर के अंदर ही नई गाड़ियाँ भी मैन्युफैक्चर होती हैं। तो चलिए अब आते हैं मेन अपना कार्बोरेटर के ऊपर। ये हमारा कार्बोरेटर खुल चुका है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा बॉक्स है और कार्बोरेटर को निकाल के बॉक्स को करते हैं साइड। तो सबसे पहले हमारे हाथ में आ गया नया कार्बोरेटर। अगर बात करें कार्बोरेटर के अंदर, सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ कोडिंग और दी हुई है, देख लीजिए वही कोडिंग है, सेम टू सेम जो उस पर लिखी हुई थी, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग अलग है। VEBY3C कुछ कोड चेंज हो गया है। उसके अलावा यहाँ पीछे केहिन का ही निकलेगा, KE। अच्छा, केहिन के अंदर अगर अलग से आप इसे खरीदेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा थोड़ा सा, 6000 का नहीं पड़ेगा, इतना तो मैं श्योर हूँ, लेकिन सस्ता पड़ेगा। और जेन्युइन भी होगा 100%, लेकिन हो सकता है क्वालिटी के अंदर 1-2% का डिफरेंस हो। तो यहाँ पर भाई अब इस कार्बोरेटर के बाकी पुर्जों पर आते हैं। ये हमारा इसकी चौक हो गई, बेसिकली ये चौक है। ये पेट्रोल का पाइप हो गया, टंकी के अंदर से पेट्रोल का जो पाइप आता है वो यहाँ जाएगा और पेट्रोल का इसके अंदर वो होगा। उसके अलावा पेट्रोल आएगा। उसके अलावा अगर बात करें तो अंदर भाई आपको स्लाइड मिल जाएगी। पुराने कार्बोरेटर की स्लाइड जो है वो कट जाती है, देखते हैं क्या हालत हो जाती है पुराने कार्बोरेटर की स्लाइड। देख पा रहे हैं आप, ये देखिए निशान देख रहे होंगे आप, गौर से देखिए, ये जो इसके ऊपर कोटिंग होती है वो गायब हो रखी है। और नए कार्बोरेटर की अगर बात करें तो नए कार्बोरेटर में बिल्कुल पावर कोटिंग होकर आती है, नई स्लाइड। उसके अलावा ये एयर का पाइप हो गया एक अलग से, ये एयर के लिए दिया हुआ है।
ये पेट्रोल के लिए दिया हुआ है। ये ड्रेन का पाइप है। बेसिकली कभी कभी होता क्या है कि लोगों को पता नहीं होता कि कार्बोरेटर के अंदर बाई चांस कचरा आ गया है तो कचरे को कैसे साफ करें। तो वो क्या करते हैं भाई, कार्बोरेटर को पूरा खोल देते हैं A to Z, और उसके बाद फिर उसे प्रॉपर वो सही से पैक नहीं कर पाते हैं तो कार्बोरेटर सेट नहीं होता है। तो लेकिन कचरा निकालने के लिए सबसे इजी फंडा ये है कि यहाँ पर इस बोल्ट को अगर आप लूज़ करोगे तो यहाँ से इस पाइप के सहारे, देख पा रहे हैं कितना बड़ा पाइप दिया हो, ये पाइप जो है बिल्कुल नीचे ज़मीन पे टच हो जाता है। कार्बोरेटर लगने के बाद चेसी के नीचे से निकल के आ जाता है, चेसी के बीच में से, और ज़मीन पे टच होता है, ताकि कचरा जब निकाले तो ज़मीन पे पेट्रोल गिर जाए, गाड़ी के ऊपर ना गिरे, ताकि गाड़ी हीट भी होती है, गर्म भी होती है, तो आग वाग लगने का खतरा ना हो। इसलिए ओवरफ्लो के लिए दिया हुआ है अलग से कि यहाँ से ड्रेन कर सकते हो पेट्रोल के पाइप को। अब पेट्रोल ड्रेन होगा तो उसके अंदर जो कचरा होगा इस डब्बी के अंदर जमा हो जाता है पेट्रोल। ये देख रहे हैं, ये पूरी डब्बी होती है, इसके अंदर पेट्रोल जमा होता है और सारा कचरा निकल जाता है। तो ये हमारा एक्सीलरेटर का हो गया। रेस के लिए जैसे हम आरपीएम बोलते हैं, यहाँ से आरपीएम सेट करते हैं। यहाँ पे एक मिक्सचर स्क्रू भी होगा, ये हमारा मिक्सचर स्क्रू हो गया, इससे आप मिक्सचर सेट कर सकते हो। ये सिक्का हो गया, यहाँ पर ये चौक हो गया। अच्छा, एक्सीलरेटर का जो तार आउटर आता है हमेशा यहाँ लगता है, इसके अंदर से आता है और यहाँ से होता हुआ यूँ करके इसके अंदर जाता है, और जो उसका तार आउटर का जो वो होता है, लॉक होता है, वो यहाँ पर लॉक हो जाता है, इसके अंदर लॉक होकर, और जब हम एक्सीलरेटर का हाथ से एक्सीलरेटर को यूँ खींचते हैं तो वो ये यूँ काम करता है प्रॉपर। तो ये है हमारा अपाची RTR का 200 सीसी का कार्बोरेटर। आप लोगों के हिसाब से भाई BS3 का कार्बोरेटर है, आप लोगों के हिसाब से मुझे बताना क्या प्राइस होना चाहिए। कंपनी ने जो प्राइस इसका रखा है वो रखा है 6073 रुपये। अच्छा, एक और बात बताते हैं आपको, BS3 है तो 6073 है, लेकिन कंपनी ने BS4 का कार्बोरेटर जो निकाला है वो निकाला है सिर्फ 4400 रुपये का, 4500 रुपये का कार्बोरेटर निकाला है, मतलब 1500 रुपये पूरे कम कर दिए। तो कंपनी को भाई समझ में तो आया कि सस्ता करना चाहिए था, लेकिन बहुत देर से समझ में आया। आप लोगों के हिसाब से इसका जो प्राइस है वो कितना होना चाहिए था? ये अपाची 200 है, बस फर्क इतना है कि ये BS3 है, और एक और है अपाची BS4 जिसके अंदर 4500 का आता है। तो मेरे हिसाब से इसका कार्बोरेटर का जो प्राइस है वो होना चाहिए था 4000 से 4500 के बीच में, 4 से 4.5 के बीच में कुछ भी हो सकता था। लेकिन आप लोगों के हिसाब से कितना हो चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए भैया, ये थी हमारी, तो ये था हमारा अपाची 200 BS3 का कार्बोरेटर। आशा करता हूं भाई वो वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और भी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास बिना किसी विलंब के पहुंचती रहे। बाकी अगर आप लोगों ने हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी जाइए, हमें फॉलो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो फटाफट से जाइए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। मिलते हैं किसी और दिन किसी और नई अनबॉक्सिंग में, तब तक के लिए गुड बाय।